हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो एफबी का वीडियो देखा मैंने अभी। एफबी ने बोला कि उनका और ऋतु का जो है वो पैचअप हो गया है। और उसने ये भी बोला कि जो भी ये पढ़ा, इंस्टाग्राम पे लिखा था, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी जो है उसकी शादी में तकलीफ़ें आई होगी, मुसीबतें आई होगी, लेकिन कभी तुम्हें बताया नहीं होगा, जबकि वो तुम्हारे अपने हैं, है ना, तुम्हारा असली परिवार है। साफ मैसेज है। अगर वो तुम्हें अपने रिलेशनशिप में नहीं घुसाए तो प्लीज़ हम कैसे घुसाए। किसी ने कमेंट किया था कि भाई मेरे पेरेंट्स जो है वो अपनी पूरी लाइफ को सोशल मीडिया पे बेच के अपना पैसा नहीं कमाते हैं। तो उसने ये रिप्लाई दिया था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने शादी की सीढ़ी तो बनाई ही होगी। अब शादी की सीढ़ी जो बनती है ना, वो सिर्फ परिवार वाले देखते हैं। झगड़ा भी होता है तो परिवार वाले आपस में बैठकर सुलझाते हैं। किसी बाबा जी के पास नहीं जाते। बाबा जी तो बहुत अच्छे हैं, वैसे मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो बाबा जी के पास नहीं जाते हैं, वहाँ पे रो रो के ये नहीं बोलते। अच्छा, एक बात तो उसने एकदम एकदम सॉफ्टली वो जो है ना डिलीट ही कर दी कि उसकी बीवी ने एग्जैक्टली बोला क्या था। उसने बोला था कि पति के छल कपट से परेशान है वो। बात वहाँ तक एलमनी तक थी, ठीक है, एलमनी तक बात थी। तो क्यों थी वो तो नहीं बताया आपने। आपकी बीवी एकदम रो रही थी, परेशान थी, और वो जो है वो आइडेंटिटी हिडन नहीं रही। देखेगा ही ना, नॉर्मली आपने अपनी पूरी लाइफ सेल करी वो ये यूट्यूब पर, तो जो शुभचिंतक है वो तो देखेंगे ही। आपको इंडिविजुअली बहुत लोग पसंद करते हैं, स्पेशली जो वो मेल्स है वो, और ऋतु को भी पसंद करते हैं बहुत सारी लेडीज़। बहुत सारे उसके भी जो है फॉलोअर्स है जो कि उसको बहुत पसंद करते हैं। तो उनसे देखा नहीं गया इंसानियत के नाते कि भाई ये औरत इतनी परेशान है, ये रो रही है। तो सहानुभूति के चलते ही जो है ये बात फैल गई। अब आपने ये तो बताया ही नहीं कि उसने ये क्यों बोला, छल कपट की बात क्यों करी। छल कपट की बात आपकी बीवी ने शुरू करी थी, किसी ने नहीं शुरू की थी। आपने बड़ी स्मार्टली धीरे धीरे बोलकर, बैकग्राउंड में वो जो है डालकर, एकदम धीरे धीरे से जो है पूरा ब्लेम ऑडियंस पे डाल दिया। शुरुआत आपकी बीवी ने की थी जी, आपकी बीवी ने शुरुआत की थी, कि ऑडियंस ने नहीं की थी। उसके बाद जो है आप की बीवी एकदम घमंड में आकर बोलती है कि आपकी मेड जो है वो बेचारी है। आपने इस बात पे सफाई नहीं दी। आप पढ़े लिखे हो, आप कहते हो कि बाकियों को परेशानी है। अरे ये क्या बात हुई। अपने फटे से निकलने के लिए जो है रिलीजन को यूज़ कर, आप रिलीजियस हो, उससे किसी को क्यों तकलीफ होने लगेगी। आप जिसकी बात कर रहे हो वो खुद हिंदू है। वो आप क्या बात कर रहे हो। मतलब हर एक लफड़े में आपको उस ध्रुव राठी को घुसेड़ देना है। ध्रुव राठी को मैं पर्सनली, उसकी बहुत सारी बातें मुझे नहीं पसंद, बट उसमें उसकी क्या गलती। आपकी बीवी महाराज जी के सामने जाकर रोने लगी, छल कपट की बात कर रही। अब उसमें ध्रुव राठी ने तो आपकी बीवी को मैनिपुलेट नहीं किया होगा। वो जो ट्वीट आपने दिखाया है वो ध्रुव का ही है। इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो कि सब जो हुआ है उसमें ध्रुव की गलती है। ध्रुव आपके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर चला रहा है। अरे भाई, क्यों वो आपसे जेलस होगा। आपसे तो कहीं कहीं गुना ज़्यादा वो सक्सेसफुल यूट्यूबर है, तो वो आपसे क्यों जलेगा। क्या आपने फटे से बाहर निकलने के लिए हर एक चीज़ में ध्रुव को घुसेड़ दे रहे हो। आपको शायद ये नहीं बात हजम हुई कि आपके जो डाइंग करियर को रिवाइव करने वाली बात ध्रुव ने की थी, कि तुम्हारे डाइंग करियर को कोई भी रिवाइव नहीं कर सकते, बच्चे भी नहीं। जो आप बच्चे की चोट दिखा देते हो, बच्चे रोते हैं, वो आप थंबनेल में लगा देते हो, वो भी रिवाइव नहीं कर सकता है। लेकिन सबको ही पता है कि आप किस हद तक जाते हो अपने डाइंग ब्लॉगिंग करियर को रिवाइव करने के लिए। आप दूसरों को बोल रहे हो कि पीआर होता है वगैरह वगैरह, लेकिन शायद मुझे तो ये लग रहा है कि आप ही ने किया अटेंशन सीकिंग के लिए, लेकिन ये बहुत ही ख़राब तरीका था। अब आप जो है रिलीजन कार्ड प्ले कर रहे हो कि मैं तो बहुत रिलीजियस हूँ। ये अच्छा है, आजकल बहुत सीखा है सब लोगों ने, कुछ भी हो जाए, अरे मैं तो रिलीजियस हूँ इसलिए लोग मुझे टारगेट करते। नहीं, तुम्हें रिलीजियस होने के लिए कोई टारगेट नहीं करता। तुम इंडिविजुअली कैसे इंसान हो उस वजह से लोग टारगेट करते हैं। क्यों कोई तुम्हें इस वजह से भाई टारगेट करेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज से कोई भी जो है कोई नापसंद नहीं करता होगा, है ना। वो तो सबसे ज़्यादा रिलीजियस है। तो आप ये बहाना मार के कैसे छूट सकते हो कि मैं रिलीजियस हूँ इसीलिए मुझे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। क्यों कोई पीछे पड़ेगा, क्या बहाना है ये। आप अपने जो है फटे को सिलने के लिए किसी पे भी डाल रहे हो। आपको पता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है इंडियन ऑडियंस की। भावुक हो जाएंगे, और हो भी गए। उसमें जो है ध्रुव राठी को ब्लेम कर रहे हैं ऑडियंस कि उसी की वजह से। अरे भाई, उसका क्या लेना देना, वो तो अपने बीवी बच्चे में जो है बिजी है, वो क्यों करेगा ये सब। और चलो कुछ और बात होती तो समझ भी आता। हाँ, वो जो उन्होंने 2-3 टॉपिक डाल दिए बीच में, उस टॉपिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप अलग से उस पर वीडियो बनाते थे अगर आपको उससे डिबेट करनी है तो। आपके पर्सनल इश्यू में और वो इश्यू में क्या लेना देना।
लेकिन ऑडियंस को ब्रेन वॉश करना है धीरे धीरे बात करके, जो कि एकदम घमंड में बात करता है जो इंसान, एकदम उसका टोन जो है स्लो कर दिया कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। दूसरी बात आपने जो बोली थी ना कि आपके पेरेंट्स के भी जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं होती होगी, तो हमारे पेरेंट्स ने अपनी शादी की सीडी इंटरनेट में सेल नहीं की थी, आपने तो बाकायदा वीडियोस चलाई है, सेल की है, फैमिली फैमिली बोला है। अब फैमिली बोलोगे तो फिर वो घुसेंगे ही ना। बीवी की डिलीवरी तक दिखा दी है, कौन दिखाता है? हमारे फैमिली में अगर किसी को बच्चा पैदा होता है तो हमें देखने की इजाज़त नहीं होती जब वो होता रहता है, ठीक है। आपने तो वो भी दिखा दिया है, मतलब आप हमारी फैमिली से भी बढ़कर हो, है ना। तो आप हमारी फैमिली से बढ़कर हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई घुसा नहीं रहा। आपकी मर्जी, आपका जो भी सीन था, लेकिन आपको ना फिर शांत रहना चाहिए था। दोनों ने ओवर रिएक्ट कर दिया, दांत चबा चबा कर आपकी बीवी आ गई एकदम, मैं जो है खुश हूँ, पहाड़म में हूँ, बच्चा के साथ हूँ। क्या बात हो गई ये? आप दूसरों पे चढ़ रहे हो और पूरा जो है ब्लेम ही ऑडियंस पे डाल रहे हो, किसी और क्रिएटर पे डाल रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। आप क्या बात कर रहे हो बच्चों जैसी? एकदम बच्चों जैसी बात नहीं कर रहे आप, वैसे बड़े चालाक हो, बड़ों जैसी बात कर रहे हो। पता है आपको कि ऑडियंस को कैसे मैनिपुलेट करना है। क्रिटिकल थिंकिंग तो जीरो है, सब लोग भावुक हो जाएंगे। भैया भैया हमें तो पता ही था भैया, ये तो होने से रहा भैया। हाँ अच्छा, बहुत लोगों ने ये ना कमेंट सेक्शन में लिखा था कि वो दोनों अटेंशन के लिए कर रहे, स्पेशली ये अटेंशन के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं लगा कि कोई इतनी हद तक जा सकता है अटेंशन के लिए, अपने जो है ब्लॉगिंग करियर को रिवाइव करने के लिए इतनी हद तक जा सकता है। लेकिन ये आदमी गया भाई, हद होती है भाई साहब। अब इसको अच्छे से पता है कि इसकी ऑडियंस है कौन। इनकी ऑडियंस वो है जो छोटे छोटे बच्चे जो कि ध्रुव को नापसंद करते हैं, तो सारा ब्लेम ध्रुव पर डाल देते। शर्म करो, आपके पर्सनल मैटर में ध्रुव का क्या लेना देना। वो जो भी आपने स्क्रीनशॉट करे वो अलग मैटर है, आप उस पर अलग डिस्कस करो। ये तो आपकी बीवी ने शुरू किया था कि छल कपट से परेशान है, ये सब हो गया है महाराज जी। तो आपको ना ये सारी बात जो है महाराज जी की टीम से डिस्कस करनी चाहिए थी, जो चैनल है उसकी टीम है उससे बात करनी चाहिए थी कि भाई ये वाली क्लिप आप रिलीज मत करना, या तो ट्रिम कर दो। आपने तो वो नहीं कराया। अब जब आप चाहते हो कि सब लोग रिएक्ट करें, सबने किया, तो आप तो चढ़ गए कि ये लोग जो है ये तो है मेरे खिलाफ तो नेगेटिव पीआर चलाए। किसके पास इतना टाइम है आपके खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाने का, जबकि आपका चैनल तो एकदम डेड लिस्ट पर जा रहा था। कितने व्यूज़ आते थे आपको सब पता ही है। ये सब होने से पहले कौन चाहेगा आपकी नेगेटिव पीआर करने के? नेगेटिव पीआर करने के लिए भी चैनल भी तो मतलब इतना जोरों शोरों से चल रहा है, तो कोई करे भी क्या? आप बहाने बना रहे हो एकदम छोटे बच्चों की तरह। सॉरी, छोटे बच्चों को फुसलाने के लिए तो बना रहे हो, समझ आता है। अच्छा, चाहे इन्होंने लाख सारी बातें एक्सक्यूजेस दिए हैं, लेकिन एक बात से मैं इनकी सहमत हूँ। जो इनके लिए किसी ने ना रेडिट पे पोस्ट करी थी कि उसका अफेयर था, ये वगैरह वगैरह, पता नहीं किसके साथ वो मिलते थे, पकड़ लिया था, वो सर्विस देते थे, बिना किसी प्रमाण के किसी भी आदमी के लिए, जैसे कि आप औरत के लिए नहीं बात कर सकते किसी प्रमाण के, तो एक आदमी के लिए भी आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। मतलब क्या बात हुई भाई? किसी पे भी कुछ भी बोल दो आप कल को, और उस पर डिस्कशन भी लोग कर रहे हैं। कितने सारे कमेंट्स थे कि वो तो दिख ही ऐसा रह रहा है, दिखता ऐसा है और होना उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। आप किसी के भी बारे में ऐसी बातें कैसे लिख सकते हो कि वो चरित्रहीन है, उसका अफेयर्स है? वो तो बिना किसी प्रमाण के, उसकी बीवी भी मना कर रही है और आपको फिर भी बोल रहा है कि वो तो डोरमेट है। अरे भाई, वो मना कर रही है तो आप कौन होते हो उसको इस बात के लिए कोसने वाले कि उसके अफेयर्स चल रहे, उसकी बीवी मना करे, सब मना करे, वो खुद भी वो कर रहा है। बिना किसी सबूत के लोग जो है मनगढ़ंत कहानियां वहां पे लिख रहे थे और लोग उस पर ट्रस्ट भी कर रहे थे कि वो तो ऐसा ही है। ये गलत है ना। और इस टॉपिक को मीडिया वालों ने भी पकड़ लिया है। सोचो, अब देश में इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर नहीं, किसी का डिवोर्स हो रहा है और उसके बारे में ये सब बोला गया है, उस बात को डिस्कस किया जा रहा है। भाई साहब, तालियां बजनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए, वो भी बिना सिर पैर वाली गॉसिप को। वो तो गॉसिप सब था, ठीक है, वहां पे गॉसिप्स होती रहती है, लेकिन इस गॉसिप्स को न्यूज़ की तरह कौन पेश करता है? दूसरा, जो लेडी का वीडियो शेयर किया था जो कि कॉन्फिडेंटली बता रही थी कि उनके पास सबूत है वगैरह वगैरह। अरे भाई, किसी के लीगल मैटर को कौन डिस्कस करता है इंटरनेट पे, जबकि वो है भी नहीं। इतना भी नहीं करना, ठीक है। ये तो उसने जो बोला सो बोला यहाँ पे इंटरनेट पे, उसको आप डिस्कस करो। अब किसी के कोर्ट मैटर को आप डिस्कस कर रहे हो कि मेरे पास ये है वो है, ये क्या बात हुई? खैर, वो जैसे भी है एफबी एंड उसकी वाइफ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है उन दोनों बच्चियों के लिए, क्योंकि माँ बाप तो अलग हो जाते हैं, लेकिन वो जो बच्चियाँ एकदम छोटी छोटी से है ना, फिर वही होता है कि माँ बाप का प्यार एक साथ नहीं मिलता है, एक बट के मिलता है ना। कभी
पापा के साथ, कभी माँ के साथ, तो वो नहीं हो रहा है। सबसे अच्छी बात यही है इस पूरे मामले की, जो भी हुआ हल्ला वल्ला, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे वो दोनों बच्चियों के लिए लग रही है कि उनके पेरेंट्स सब साथ में है। जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। और गौरव भाई, आप विक्टिम कार्ड प्ले करने से बजाय अगर ऐसा बोलते हैं ना कि हो जाता है रिश्ता, आप दूसरों के पेरेंट्स को मत आप लाओ। ज़बरदस्ती क्यों झगड़ा कर रहे हो आप दोनों पति पत्नी सबके साथ? आपकी पत्नी जो है मेड्स को ले आती है हमारी, आप हमारे माँ बाप को ले आते हो, क्यों? लेकिन आप नॉर्मली भी बोल सकते थे ना कि होता रहे, हर रिश्ते में होता रहे, तब किसी के माँ बाप को क्यों आपको घसीटना है? और देखो, कोई भी, ये बात तो उसकी सही थी, लेकिन गलत तरीके से ये दोनों बात करते। बात ये है, हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, बट इतना ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के बोलना, फिर कोर्ट्स लिखना, तुरंत क्लियर कर देते कि भाई नहीं, ठीक नहीं है सब कुछ, हम दोनों ट्राई कर रहे हैं रिजॉल्व करने की, आप प्लीज़ हमारी जो है प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करिए, सिंपल। लेकिन आपको कोर्ट्स शेयर करने हैं, आपको क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करने हैं, लेकिन बताना नहीं है। जब तक ये मामला आग की तरह नहीं फैला तब तक आपने चुप्पी साधे रखी, और जब सब आपको ऐसा लगने लगा कि आप कोई बात नहीं कर रहे, आप फिर आ गए कि पीआर स्टंट था कि नहीं। पीआर स्टंट नहीं था, आपके रिश्ते में शायद सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको भी समझ आ गया कि यार इससे अटेंशन मिल रहा है, तो आपको अटेंशन पसंद आया। कुल मिलाकर बात ये थी। अब आप बच्चों की तरह किसी और पे ब्लेम मत डालिए कि मेरी चॉकलेट तो वो चुरा के भाग गया था, मेरी चॉकलेट चुराने के पीछे उसका हाथ है। ये क्या बात बचकानी सी हो गई। हालांकि आप बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहानियाँ बना रहे हो, लेकिन ये जम नहीं रही, ठीक है? हर बात के लिए किसी और को ब्लेम मत कीजिए, आपके पर्सनल मैटर के लिए भी थोड़ा बड़े हो जाइए। और मुझे ये तो समझ आ गया कि भाई इंटरनेट पे किसी के प्रति सहानुभूति बिल्कुल नहीं दर्शानी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वो वही कहेंगे कि हम तो साथ थे, आपको किसने बोला था हमारे लिए बुरा फील करने के लिए। तो बिल्कुल भी बुरा मत मानना, इनका कंटेंट है आपका बुरा फील करना, वही हो जाता है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।